काल। हजरत हेलो, मेरी स्ट्रीम आवाज? कितनी देर तक ले जाएंगे आगे, ताकि मुस्लिम कॉलर्स को लेना शुरू करूं? दो मुस्लिम तीन कॉलर को लेना कॉलर शुरू हैं। करें भाई, बिल्कुल शुरू करें। नमस्कार वाजिद जी। जी भाई आदाब, क्या हाल चाल है? बस बस बहुत अच्छे हैं। मेरा प्रश्न था आपके कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे, हम्म। कि आप बोलते हैं कि टाइम जो है वो क्रिएटेड है, ठीक है। लेकिन आप ये कैसे मानते हैं? क्योंकि आज तक मानवता की इतिहास में किसी ने कभी नहीं देखा कि समय के बिना कुछ भी क्रिएट हुआ हो, ठीक है। क्रिएशन जो भी होती है वो टाइम के अंदर ही होती है, क्योंकि क्रिएशन जो है वो चेंजेस से आती है ना। चेंजेस हो रहा है, उसको ही आप टाइम बोलते हो। तो टाइम होना चाहिए क्रिएशन होने के लिए, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। तो क्रिएशन, जो टाइम की क्रिएशन है वो बिना टाइम के नहीं हो सकती, ये लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी आ रही है। ऐसा अब हो इसको सकता कैसे है कि मानते हैं? खुदा ने टाइम क्रिएट किया और उसके बाद बकिया चीजें क्रिएट की हों? नहीं, टाइम क्रिएट नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्रिएशन इटसेल्फ टाइम में होता है। मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, आपने आज तक कभी क्रिएशन खुद टाइम क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यही तो इम्पॉसिबिलिटी है, लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी। आप अच्छा, अगर मेरे को टाइम देंगे तो मैं थोड़ा इसको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मेरा पॉइंट क्या है। गो अहेड, क्या मैं कर सकता हूँ? गो अहेड। जी। तो देखिए, जब हम ये पूछते हैं ना कि टाइम के पहले क्या था, तो आप बोलते हैं दिस इज लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि पहले और बाद जो है ये टाइम में होता है, ठीक है। तो जैसे खुदा ने टाइम क्रिएट किया, तो यहाँ दो केसेस बनते हैं। एक केस ऐसा होता है कि खुदा है और टाइम नहीं है, और दूसरा केस है कि खुदा है और टाइम है। और दो केसेस जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी आएगी, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मतलब, और एक ये चीज है वेट कि वेट या तो वेट दो वेट चीज। वेट वेट, थोड़ा सा को समझाएं। खुदा है और टाइम नहीं है, ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। आप हाँ। ये बोलते हैं कि जब कुछ नहीं था, केवल खुदा था, टाइम नहीं था, ऐसा था। ये भी एक केस है कि टाइम नहीं था, खुदा था। और एक ये केस है कि खुदा ने टाइम क्रिएट कर दिया, मतलब अब टाइम भी है और खुदा भी है, ठीक है ना। हम्म। तो अब क्या है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। टाइम है और टाइम नहीं है, ये एक साथ नहीं हो सकता। ये लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन को ब्रेक कर देगा, नहीं नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ऐसा नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि खुदा था टाइम नहीं था, इसका मतलब ये है कि खुदा इटर्नल है, टाइम इटर्नल नहीं है। फिर हम ये कहते हैं कि खुदा था और उसने टाइम क्रिएट किया, अभी भी हम ये कह रहे हैं कि टाइम इटर्नल नहीं है, खुदा इटर्नल है। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है? मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप बोल रहे हो ना, खुदा था और टाइम नहीं था, ये जो था जो बोल रहे हो ना आप, ये हम्म। पास्ट टेंस में है, और टेंस जो होता है ये टाइम के कारण होता है। तो चले, ये ऐसा है, लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है ऐसा जी। है कि आप लिंग्विस्टिक इम्पॉसिबिलिटी को लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। क्यों? चूंकि हमारे पास टाइम, चूंकि हम टाइम बाउंड है, तो हमारे पास वो जी लैंग्वेज ही डेवलप नहीं है कि जो टाइम से इंडिपेंडेंट होकर, सेंटेंस से इंडिपेंडेंट होकर वो बात कर सके। अगर है तो बताएं। चूंकि हम टाइम बाउंड है, तो हमने जो हमारी जो लैंग्वेज डेवलप हुई है वो भी तो टाइम बाउंड होगी ना। ये बट तो हमारी वाजिदी जी, यहाँ ये हमारी लिमिटेशन की दलील है। हम कब मान रहे हैं कि हम अनलिमिटेड हैं और हमारे पास वो लैंग्वेज है कि जो टाइमलेस है? हम तो लैंग्वेज को भी टाइम बाउंड मानते हैं। वैसे हजरत इनका जी थोड़ा जी, तारुफ हो जाता है, ये नास्तिक हैं या सनातनी हैं, तो बेहतर जी होता। हाँ, ये मैं बात सनातन मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो सनातनी हूँ, ठीक है। मैं मतलब मैं पहले ये बोलना चाह रहा हूँ, देखिए लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। क्यों है, मैं नहीं आपको है ना समझाता हूँ। भाई, आपकी लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस हैं। लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस को आप लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं कहेंगे। दादा दादा, मैं मतलब एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरा पॉइंट क्या है, फिर हम इस पे करते हैं, ठीक। तो ऐसा एक केस ऐसा होता है कि गॉड है, टाइम नहीं है। एक ऐसा केस है कि गॉड है और टाइम है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, होना और ना होना एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो दो चीजें या तो साइमल्टेनियस होंगी, या तो दो चीजें जो हैं पहले अच्छा और बाद में अच्छा, सीक्वेंस से। ठीक है, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। क्या मॉर्टल और इमोर्टल होना कॉन्ट्रडिक्शन है? क्या मोर्टल और इमोर्टल होना कॉन्ट्रडिक्शन है? एक ही आदमी का दोनों होना, हाँ, एक टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे, हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल एक ही वक्त में। खुदा का इटर्नल होना और टाइम का नॉन इटर्नल होना कॉन्ट्रडिक्शन है? खुदा और टाइम एक्चुअली दो डिफरेंट एंटिटीज नहीं है, खुदा और टाइम एक ही चीज है। हम दोनों को अलग नहीं मानते, अभिन्न मानते हैं। मैं अच्छा, मानता हूँ, खुदा, मतलब। खुदा को आप टाइम मानते हैं, तो आप दलील आपके जिम्मे है कि खुदा टाइम है, नहीं इसकी नहीं दलील। नहीं नहीं, टाइम और खुदा नॉन, मैं ऐसे समझिए, टाइम खुदा नहीं है, टाइम भी खुदा का ही पार्ट है, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन टाइम टाइम भी खुदा का ही पार्ट है। जिस तरह टाइम इटर्नल है, खुदा इटर्नल है, टाइम भी इटर्नल है। दैट्स व्हाट यू सेइंग, राइट? यस, अच्छा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, अब आप इसको साबित करें। मैं वही कर रहा हूँ कि टाइम का अनक्रिएटेड और टाइम का क्रिएटेड दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, दोनों तो मतलब हम लाइक कब कह रहे हैं एक साथ? भाई हम नहीं कह रहे एक दादा, साथ ना, हम नहीं मान मैं रहे। मैं मैं ये पूरा केस बना रहा हूँ कि ये केस कैसे कैसे आगे चलेगा, मैं वो पूरा समझा रहा था आपको, उसमें आपने मतलब फिर बीच में वो बोला जी। तो नहीं, दोनों एक आप साथ केस नहीं हो वो सकते। बनाए, लिसन लिसन, आप वो केस बनाए जो कि टाइम वेस्ट होता है ना। केस वो बनाए हमारे खिलाफ जिसको हम मानते हो, हम खुद ही नहीं मानते, तो केस बना के क्या फायदा? नहीं नहीं, मैं इसके आगे वो आपका केस ला रहा हूँ मैं। तो या तो दो चीजें जो होंगी एक साथ एग्जिस्ट कर रही होंगी,
एक पॉइंट एक साथ एग्जिस्ट कर रही होंगी या एक पहले और एक बाद में एग्जिस्ट कर रही, ईदर समथिंग विल बी इन क्रोनोलॉजी और द सेम पॉइंट ऑफ मोमेंट। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इसको छोड़ के आप कोई और पॉसिबिलिटी मानते हैं तो आप मेरे को बता दीजिएगा। ये पॉसिबिलिटी आपने इस फिजिकल वर्ल्ड से डिड्यूस की ना? जी मुफ्ती साहब, मैं थोड़ा इनसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। बस मेरे लास्ट सवाल का जवाब दे दें। ये जो पॉसिबिलिटी आपने कहा है कि ये तो ये होगा वो तो, इस फिजिकल वर्ल्ड को देखकर ही किया ना? जी फिजिकल वर्ल्ड को देख के किया। ठीक है, लॉज ऑफ फिजिक्स खुदा के ऊपर अप्लाई नहीं होते। गो अहेड जी आसिम भाई। लेकिन नहीं इसमें दिक्कत ये है कि फिर अगर आप एक मिनट सुनिए, मैं आपको पता है पहले और बाद की कितनी किस्में होती हैं? पहले थोड़ा हिंदी में बोलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आफ्टर एंड बिफोर? नहीं मेरे को नहीं पता, आप बता दीजिए। देखिए, अब आपको एक ही पता है, अब वो है टाइम वाला आफ्टर बिफोर, इसलिए आपको ये फैलेसीज हो रही है। अगर आपको यही पता हो जाता आफ्टर और बिफोर की कितनी किस्में हैं तो आपको समझ में आ जाती। मैं बस इलस्ट्रेशन देता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको? हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, बताइए। मैं क्या, मेरे वर्ड आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। उस वर्ड का एक मीनिंग है। मुझे पता नहीं है, लेकिन एक मीनिंग हमने मान लिया है। जी आप मीनिंग, तभी तो आप कन्वे कर पा रहा हूँ ना मैं, मीनिंग है तभी तो उस वर्ड को कुछ समझ पा रहे हैं आप। नहीं इंट्रिंसिक मीनिंग नहीं है, हम दोनों ने एक मीनिंग पे एग्री कर लिया है। हाँ ठीक है, मतलब मीनिंग मान लेते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक है नहीं है वो, उसको छोड़ दें आप। जो भी मीनिंग, एक मीनिंग आपको समझ में आ रही है ना मेरे वर्ड की? जी और मुझे ये बताएं कि जो वर्ड है और जो मीनिंग है वो दोनों जमाने में एक ही साथ पाए जाते हैं? ठीक है, सही बात है। लेकिन इसमें रिलेशनशिप है आफ्टर और बिफोर का। अब ये पता करिएगा आपके इसमें कौन सा आफ्टर और बिफोर का रिलेशनशिप है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी, वर्ड और मीनिंग का जो रिलेशनशिप है आफ्टर और बिफोर का, वो जो है वो ज़मानी नहीं है। तो हम अपने ठेठ अपने कलामी लफ्ज में कहेंगे कि तकद्दुम की बहुत सारी किस्में होती है, तकद्दुम और तअख्खुर की। और आप जो है बस ज़मानी तकद्दुम और तअख्खुर में लटके हुए हैं और आप समझ रहे हैं कि आप आ गए हैं कोई बहुत बड़ा आर्गुमेंट लेकर। हमारे यहाँ खुदा का और मखलूक का जो तकद्दुम और तअख्खुर है वो ज़मानी नहीं है, वो वजूदी है। खुदा जो है वो वजूद में हमसे पहले है और खुदा के ऊपर ज़माना अप्लाई नहीं होता, टेंसेस टाइम अप्लाई नहीं होता। तो ये कहना कि खुदा ज़माने में पहले है, टाइम में पहले है, ये फैलिटी है। ठीक है, तो अच्छा, आपको समझ आ गई। चूंकि आपने बहुत ठेठ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है तो हमारे कालकी भाई को तो ये यकीनन समझ में नहीं आएगी, ऑब्वियसली बात है, ये उनकी फील्ड नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कालकी भाई आपसे सवाल करता हूँ कि अगर खुदा टाइम में है या कोई भी चीज अगर टाइम में है तो स्पेस में भी तो होगी ना? ठीक है। तो खुदा भी स्पेस में होगा? हाँ, स्पेस भी खुदा ही है, मतलब खुदा से इंडिफरेंट है, मतलब अलग नहीं है। तो खुदा और टाइम और स्पेस में है तो टाइम और स्पेस भी खुदा का पार्ट है। टाइम स्पेस और ऑब्जेक्ट्स जो है खुदा का ही पार्ट है। अच्छा, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं और आप भी खुदा ही का पार्ट है? जी मैं भी खुदा का ही पार्ट हूँ। हाँ, तो ये प्योर सनातनी जो थियोलॉजिकल अप्रोच है वो ये है कि आप खुदा का पार्ट है। इस वक्त खुदा से अलग है या खुदा में शामिल है? खुदा से शामिल है, मतलब हाँ जुड़े हुए हैं। लेकिन वाजिदी जी मेरे को पूरा पॉइंट आपने रखने नहीं दिया। आपका एक पॉइंट था, मैं उसके अगेंस्ट में कुछ बोलना चाह रहा था कि इस वक्त आप खुदा से अलग हैं या खुदा में हैं? खुदा का पार्ट हूँ मैं। आपका हाथ आपके अंदर है कि आपका हाथ आपके बाहर है, दोनों नहीं बोल सकते। आपका हाथ आपका पार्ट है, ये बोलना पड़ेगा आपको। मेरा हाथ मेरे से जुड़ा हुआ तो है ना, ये तो मानना पड़ेगा ना। जी 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 जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मेरा हाथ क्या मेरी मर्जी के मुताबिक अमल करेगा कि मेरी मर्जी के खिलाफ? नहीं, आपने जैसे मान लिया इस चीज को कि इसी को लेके चले ना, मेरा हाथ मेरी मर्जी के खिलाफ चलेगा कि मेरी मर्जी के मुताबिक? नहीं, आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। तो आप खुदा की मर्जी के मुताबिक करते हैं जो भी काम करते हैं या कभी कभी मुखालफत भी करते हैं? खुदा ने अपनी मर्जी से मुझे फ्री विल दिया है, उसके बाद मैं जो चाहता हूँ मैं वो करता हूँ। अच्छा, तो आप फिर हाथ वाली बात गलत हो गई। फिर आप ये कहें कि मैं अपने हाथ को फ्री विल दे सकता हूं कि मैं कुछ और सोच रहा हूं, हाथ कुछ और तो आप क्या आप खुदा को अपने जैसा मानते हैं? अगर आप खुदा को अपने जैसा मानते हैं तो फिर आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं ना, आपने हाथ और इंसान की मिसाल दी है, तो उसी को मैं रिवर्स कर रहा हूं कि अगर आप खुदा का हिस्सा हैं और खुदा में शामिल हैं तो आप खुदा की मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं कर सकते हैं। मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं कर सकता हूँ। सॉरी, खुदा की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। जो भी करेंगे खुदा की मर्जी के मुताबिक करेंगे। खुदा की मर्जी है कि मेरे को फ्री विल है, जो मैं चाहता हूँ मैं वो कर सकूं, इसलिए मैं करता हूँ। क्या दिक्कत है? तो फिर आप खुदा में शामिल नहीं है, क्योंकि जो खुदा में शामिल होगा, जो खुदा के टाइम और खुदा के स्पेस में है, वो तो खुदा ही में हुआ ना, वो खुदा का हिस्सा है। तो खुदा का हिस्सा खुदा की मर्जी के खिलाफ कैसे चला जाएगा? फिर तो खुदाई के अंदर तितर बितर हो जाएगा भाई, खुदाई का निजामी कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि खुदा के जितने हिस्से सारे खुदा के खिलाफ। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे नहीं, उस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं।
उस खुदा ने मुझे फ्री विल दिया जब है। आपने खुदा को टाइम बाउंड स्पेस बाउंड कर दिया है तो अब लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई होंगे खुदा पर, और जब लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई होंगे तो ये मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से एक हाथ इंसान के जिस्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, तो जो शख्स खुदा में शामिल है वो भी नहीं कर सकता। या फिर आप कहें कि लॉज ऑफ फिजिक्स खुदा पर अप्लाई नहीं होते? नहीं, अच्छा, ये आपका हाथ आपके अगेंस्ट काम नहीं कर सकता वाजिदी जी, ये लॉ ऑफ फिजिक्स है। कौन सा लॉ ऑफ फिजिक्स है? ये तो आप कह रहे हैं ना कि टाइम और स्पेस बाउंड अगर होगा तो लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई होंगे खुदा के ऊपर। मेरा हाथ मेरी मर्जी ही से चलेगा। अगर मेरा हाथ मेरी मर्जी से नहीं चल रहा है तो फिर वो इंसान पैरालाइज्ड है, वो इंसान नॉर्मल नहीं है। अगर वो नॉर्मल है तो उसका हाथ या उसका पांव या उसकी आंख उसकी मर्जी से ही चलनी है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। यही लॉज ऑफ फिजिक्स है, यानी जो फिजिकल वर्ल्ड में जो कानून है वही अप्लाई हो रहा है। वाजिदी जी वैसे फिजिक्स नहीं, आई थिंक बायोलॉजी है, मतलब इस पे एक बार आप देखिएगा। मैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात कर लूंगा। आसिम इनको मैं आसान भाषा वाला जो है मैं इस पे बात कर लूंगा। मैं आपको एक और दूसरा डेमोंस्ट्रेशन देता हूं जो आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा। मुझे पॉइंट रखने नहीं दिया गया वाजिदी जी के अगेंस्ट। मेरा क्वेश्चन था वाजिदी जी से, मैं पूछने आया था। जी नहीं वाजिदी जी, आपके यहाँ टाइम इटर्नल है भाई, रख लीजिएगा, आसिफ भाई को बोलने दें पहले। कालकी भाई, आपके यहाँ टाइम इटर्नल है? जी इटर्नल। इटर्नल का मतलब इनफिनाइट है ना? हाँ ठीक है, ठीक, इनफिनाइट होता है। तो टाइम इटर्नल है आपके नजदीक, और टाइम के अंदर एक सेट आप बना ले टाइम का 1947, यानी कि टाइम अपने पीछे से लेके 1947 तक, ठीक है? ये एक सेट हो गया टाइम का, ठीक है? दूसरा टाइम सेट हो गया आप कब पैदा हुए थे? मैं 2000 में, ठीक, 2000। एक हो गया यानी टाइम एकदम पीछे से लेके इनफिनाइट से लेके 2000 तक। अब ये बताएं कि ये जो सेट है 1947 वाला और 2000 वाला, इसमें से बड़ा कौन सा सेट है और छोटा कौन सा सेट है? दोनों में एक्चुअली इनफिनिट नंबर्स ऑफ, मतलब इनफिनिट है, दोनों में इनफिनिटी है। नहीं, दोनों में इनफिनिट तो है, लेकिन एक में तो ज्यादा इवेंट्स है, एक में तो कम इवेंट्स है। एक में आपके यानी 1947 से पहले वाला जो सेट है टाइम, यानी कि टाइम का 1947 से, सुन ले मेरे भाई, आर्गुमेंट बेसिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। 1947 से पहले वाला जो टाइम का इनफिनाइट सेट है, उसमें जो इवेंट्स हैं वो जो 2000 तक का जो टाइम का सेट है, इनफिनाइट सेट है, उसमें जो इवेंट्स हैं तो 2000 वाले में ज्यादा है। तो अगर 2000 में ज्यादा है और 1947 में कम इवेंट्स हैं, तो गोया के एक इन्फिनिटी दूसरे इन्फिनिटी से ज्यादा बड़ी है, जो कि लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटीज है। एब्सर्ड सी बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि एक इन्फिनिटी दूसरे इन्फिनिटी से बड़ी हो। अच्छा, आप ये बात मानते हैं कि ये एब्सर्ड है? लॉजिकल एब्सर्ड, बिल्कुल एब्सर्ड है कि इन्फिनिटी जो है वो छोटी बड़ी नहीं होती। टाइम के अंदर जो इवेंट्स हैं वो कम ज्यादा है, मैं तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। 1947 में जब से जो टाइम इन्फिनाइट है आपके, उसमें जो सेट्स ऑफ इवेंट्स हैं वो कम है बनिस्बत 2000 के। आप पैदा हुए 2000 में, आपका पैदा होना एक इवेंट्स है जो कि 1947 वाले सेट में है नहीं, अब इसमें है। तो ये जो दूसरा सेट है इन्फिनिटी का, वो बड़ा हो गया पहले सेट से, जो कि एब्सर्ड सा क्लेम है। तो टाइम इन्फिनाइट नहीं हो सकता मेरे को, ठीक है? समझ आ गया आसिम जी? आप एक बार और रिपीट करेंगे कि एक इन्फिनिटी जो है दूसरे इन्फिनिटी से बड़ी नहीं होती? आप ये लेके कंफर्म्ड है, मतलब आप 100% इसको लेके श्योर है ना कि एक इन्फिनिटी दूसरे इन्फिनिटी से बड़ी नहीं होती? 1,00,000%। 1,00,000%। इन्फिनिटी का मतलब वाजिदी जी, मैं दो पार्ट में आंसर देता हूँ, ठीक है? पहली बात, अगर किसी इन्फिनिट चीज को क्वांटिफाई किया जा सकता हो, छोटा बड़ा कहा जा सकता हो, तो फिर वो इन्फिनिट नहीं है मेरे भाई। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसके तो मतलब बाद में करेंगे। मतलब मैंने पहले ही बोला था कि वो नंबर्स की तरह एक्ट नहीं करता इन्फिनिटी, लेकिन फिर भी वाजिदी जी, मतलब पहले तो जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने मेरे को ये बोल दिया कि हम टाइम बाउंड हैं, लेकिन खुदा टाइम बाउंड नहीं है, इसलिए ऐसा कर सकता है ना। तो आपने लॉजिक पे मेरे को ये प्रूफ किया, ठीक है, कि टाइम जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन ब्रेक हो रहा था। मेरे को पूरा एक्सप्लेन नहीं करने दिया गया पहले। नहीं, कोई ब्रेक नहीं हो रहा था। दैट्स द पॉइंट। आप जब दावे किए जा रहे थे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके दावे को स्क्रूटनाइज तो करना पड़ेगा ना। नहीं, मेरे को कंप्लीट करने नहीं दिया गया वाजिदी जी, मतलब कंप्लीट करने दिया गया। इतनी देर से आपसे बात कर रहे हैं, कंप्लीट करने दिया गया। एक बात आपने कही, मेरे से आपने हिंदुइज्म पे भी बात कर दिया। अब मतलब वेद के विरुद्ध है भाई, नहीं आया था कल की भाई, जो आपका क्लेम है वो तो वेद के विरुद्ध है। अरे वेद के विरुद्ध छोड़िए ना, आप तो इस्लाम के हैं, आप तो मेरे से लॉजिक पे बात कर लेंगे। वेद तो लॉजिक विरुद्ध है, मैं तो ये मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप तो मेरे को बता दीजिए, आपका तो कॉन्सेप्ट है, आप मेरे को बता दीजिए। आपको बता दिया गया। आपने एक क्लेम किया कि टाइम इटर्नल है, वो क्रिएटेड नहीं हो सकता। जब ये आपने क्लेम कर दिया तो हमने आपसे पूछा क्यों नहीं हो सकता? आपने कहा लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ब्रेक हो रहा है। हमने कहा कैसे हो रहा है? उसी पर सारी बात हो रही है। तो आपने पूरी बात रखी अपनी।
और फिर अभी आपने अगर टाइम अनक्रिएटेड है तो ऑब्वियसली बात है कि वो इन्फिनिट होगा। अभी आसिम भाई ने जबरदस्त धमाकेदार दलील दी है और साबित किया कि टाइम फाइनाइट है, और आप ये कह रहे हैं कि टू सेट ऑफ टाइम जो कि इन्फिनिट है वो एक दूसरे से बड़े भी हो सकते हैं। वाह भाई, ये कैसे हो सकता है? मैं समझा देता हूँ। ठीक है, पहली बात तो जो आपने मेरे को बोला कि हमने इसी दुनिया की फिजिक्स देखी है, ठीक है, इस दुनिया की फिजिक्स देखी है इसलिए हम इसी दुनिया की फिजिक्स में बात कर सकते हैं। तो आपने इस बात को बिलीव कैसे कर लिया कि क्रिएशन जो है बिना टाइम के होती है? तो ये आपका ब्लाइंड बिलीफ है, पहली चीज ये। नहीं, होल्ड ऑन, ऐसे नहीं, ये सारे क्लेम है, इस पर मैं भी जवाब दूंगा। होल्ड ऑन, आप ये बताएं कि अगर टाइम इन्फिनिट है तो दो इन्फिनिट चीजें एक दूसरे से छोटी बड़ी हो सकती हैं? रियल नंबर ऑफ इन्फिनिट्स और एक्चुअल नंबर ऑफ इन्फिनिट का आपको पता है डिफरेंस कैसा होता है? मतलब आपने देखा है? समझाइए। आप एक बार आप गूगल कीजिए रियल नंबर ऑफ इन्फिनिट वर्सेस एक्चुअल नंबर ऑफ इन्फिनिट। गूगल करने की जरूरत नहीं है, आप समझाएं कि टू सेट ऑफ टाइम जो कि इन्फिनिट है एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं। जी, मैं समझा देता हूँ। मैं इन्फिनिटी आपको आप ना नंबर समझ के यूज कर रहे हैं कि भाई एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। तो इन्फिनिट एज ए नंबर एक्ट नहीं करता है ना। इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत डिफरेंट है, इस तरीके से वर्क नहीं करता है। जी, कैसे करता है? कॉन्सेप्ट जो है आपके फिजिकल वर्ल्ड में आपने इन्फिनिटी नहीं देखा, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। ओहो, अच्छा, तो फिजिकल वर्ल्ड में चूंकि इन्फिनिटी नहीं देखा तो समझ नहीं पा। आपने देखा? नहीं, मैं नहीं देखा, लेकिन तो कैसे पता? आप बोल रहे हैं तो कैसे पता? ये तो आपका बिलीफ हो गया, भाई। नहीं, मैथमेटिकली पॉसिबल है, इसलिए मैं मानता हूँ इस बात को। मैथमेटिकली पॉसिबल है, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। ये तो एक्चुअल नंबर ऑफ इन्फिनिटी पॉसिबल है ना। एज अ कॉन्सेप्ट जो है वो पॉसिबल है, एज अ एक्चुअल पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। और आप अगर उसको एज अ एक्चुअल पॉसिबल मानते हैं तो फिर आप एब्सर्ड क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप एक्चुअली दो ऐसे सेट ऑफ टाइम को जो कि दोनों इन्फिनाइट है छोटा बड़ा मान रहे हैं। एक्चुअली मैं ये बोलता हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आप मेरे को एक काम कीजिए, दो इन्फिनिटी आप मेरे भाई, हमें कल की साहब पता है, आप मुझे ज्यादा कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, दैट इज फाइन। हम मैथमेटिकली हम उसको एक्सेप्ट करते हैं इन्फिनिट्यूड को, लेकिन हम एक्चुअली नहीं करते। यानी कि आप कहेंगे कि इवेंट्स, सेट्स ऑफ इवेंट्स दो ला के दें जो दोनों इन्फिनाइट हो और दोनों एक दूसरे से बड़े हों, ये एब्सर्ड क्लेम है मेरे भाई। नहीं, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ आप भी देखें, आप मैथमेटिकली पॉसिबल है बट एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी को अगर मानते हैं तो आउट ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड ही मानते हैं, मैथमेटिकली मानते हैं, जो एक्चुअली नहीं है। और आप हमसे कह रहे हैं कि भाई आपने खुदा को टाइम बाउंड नहीं माना है, तो खाली मानने वाली बात हुई। आप भी वही कर रहे हैं ना भाई। नहीं, ये आपने कैसे बोला कि मैथमेटिक्स है ये टाइम स्पेस से बाउंड नहीं है? चले, हो गई बात। ठीक है, इजाजत है। आप अपने आप को ही रद्द कर चुके हैं। बेसी बेद को आपने जो है लॉजिकल बोल दिया भाई। अच्छा, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत